नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। आज भी यूपी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बड़ी बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी आज यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बड़ी बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक का हिस्सा है। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 2022 के चुनावों को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश कार्यालय पर अलग अलग दलों के नेता भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद शुरू होगा बैठकों का सिलसिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं ऐसे दौर में जब कुछ ही समय बचा हुआ है चुनाव शुरू होने में। तो ये बैठकें बेहद अहम, क्योंकि इन्हीं बैठकों से पता चलता है कि आखिरकार रणनीति ग्राउंड जीरो पर क्या तैयार हो रही है। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? एक बार फिर से बैठकों का सिलसिला बीजेपी कार्यालय में शुरू हुआ है। देखिए पूजा, आज भाजपा में चुनाव प्रबंधन समिति की विशेष बैठक बुलाई गई है। ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी तक जिस तरीके से भाजपा संगठन जिस तरीके से फील्ड में जाके मेहनत कर रहा था, वो चाहे सदस्यता अभियान की बात करें या फिर घर घर जाकर के जो लोगों को मोबिलाइज करना है या फिर सरकार की जो उपलब्धियां वो बताने का काम कर रही थी। अब इस बैठक में पिछली जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से जनता से संवाद किया जाए। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें, अभी आपने देखा जिस तरीके से किसानों को लेकर 3 बिल वापसी हुई है, उसको लेकर किसानों के साथ कैसे पहुंचा जाएगा, ये तमाम जो मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। अभी थोड़ी देर में हो सकता मुख्यमंत्री यहां पर बैठक में शामिल हो जाएं क्योंकि अलर्ट हो चुका है, काफी सुरक्षा व्यवस्था भी आ चुकी है। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी में बैठकों का आज, क्योंकि हर विंग की बैठक होनी है, चाहे यूथ की बात करें या फिर कोर कमेटी की जो बैठक, मेन बॉडी की बैठक बात करें या महिला संगठन की बात करें, यानी हर तब जो कार्यकर्ता जिस तरीके से संगठन को जिम्मेदारी दी गई थी उसकी आज समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से अभी तक जो काम हुए हैं और आगे किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी 2022 के चुनाव को फतेह करने के लिए। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी लगातार रोड मैप पर काम कर रही है और रणनीति पर भी काम कर रही है कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पर अभी तक जितने काम दिए गए थे वो कितने सुचारू चल पाए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश और दुनिया में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं इसे लेकर केंद्र और तमाम राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को आवश्यक तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें जरूरी प्रोटोकॉल सख्ती से फॉलो करने के ऑर्डर्स हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि जहां कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है, जैसे कि अफ्रीका से आने वाले कोविड-19 मरीजों को एक अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा और साथ ही साथ निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर लखनऊ समेत सभी जिलों में विदेश से आने वालों की बारीकी से जांच हो रही है। विदेश निर्देश जारी किए गए हैं कि डीएम ने लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। इसमें सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। थर्मल स्कैनिंग में लक्षण पाए जाने पर सभी यात्रियों का फ्री में आरटी-पीसीआर टेस्ट भी होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद एसटीएफ की जांच पेपर लीक करने वालों पर केंद्रित हो गई है। एसटीएफ के हाथ कई अहम सुराग लगे, जिनके आधार पर गहनता से छानबीन की जा रही है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना कि पेपर लीक मामले की जांच के साथ ही इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच भी एसटीएफ ही करेगी। तो वहीं यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपी गौरव को एसटीएफ ने मेरठ और लखनऊ की टीम ने गिरफ्तार किया। उसे अलीगढ़ से दबोचा गया है और पूछताछ की जा रही है। गौरव के नाम का खुलासा शामली से गिरफ्तार आरोपियों ने किया। उन्होंने बताया कि गौरव ने ही मथुरा में पेपर उपलब्ध कराया। वहीं से गौरव से पूछताछ के आधार पर कुछ अन्य आरोपियों की धरपकड़ भी हो रही है। आपको बता दें कि बागपत से भी आज गिरफ्तारी हुई है।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में चुनावों को देखते हुए बीजेपी नाराज चल रहे किसानों को मनाने की कवायद में है। किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा आज 19 जिलों में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इस रैली के जरिए बीजेपी किसान मोर्चा लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराएगा और किसानों के हित में किए जा रहे कामों को उनके बीच में जाकर बताने का काम करने वाला है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। कोई रैली निकाल रहा है तो कोई लगातार बैठकें कर रहा है। इसी क्रम में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कुशीनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाली है। कंडक्ट हो रही है यहां पर विशाल जनसभा कुशीनगर के खड्डा विधानसभा के धरनी पट्टी के मैदान नेबुआ नौरगिया में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे। राजभर दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? तैयारियां कैसी हैं और कितना अनुमान है कि कितनी भीड़ जुट सकती है? देखिए, पूर्वांचल का जो गोरखपुर मंडल है काफी अहम है इस पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो जातिगत जो आंकड़े लगाए जाते हैं उसको देखते हुए सुभाषपा का जो कार्यक्रम है बेहद अहम है। और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सुभाषपा के जो विधायक है रामानंद बौद्ध और उनके जो कार्यकर्ता है पूरी ताकत झोंक दी है कि ताकि कार्यक्रम सफल हो सके और भीड़ ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो। इसको लेकर 2-3 दिन से ही प्रचार प्रसार पार्टी की तरफ से किया जा रहा था ताकि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में शिरकत कर सके। ठीक है, प्रचार प्रसार तो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रमोद की क्या लोगों का इंटरेस्ट सुभाषपा की तरफ नजर आता है इस क्षेत्र में? ये देखिए, जब सुभाषपा का भाजपा से गठबंधन था तब जो लोगों का झुकाव था बेहद खास था, लेकिन जब से सुभाषपा भाजपा से अलग हुई है तब से लोगों का झुकाव बेहद कम हुआ है। और खासकर जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री का जो आगमन कुशीनगर में हुआ, जिस तरीके से उन्होंने जनता को संबोधित किया, तो उसको भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अभी शायद सुभाषपा की तरफ जो लोगों का झुकाव है बेहद कम हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रमोद ने एकदम खास बात बताई है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अलायंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के साथ अलायंस था तो लोगों में रुझान नजर आता था सुभाषपा को लेकर के, लेकिन अभी वो जो मैजिक है, मैग्नेट मैजिक, वो खत्म होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की घोषणा के बाद 30 नवंबर यानी कि आज हाथरस के चंदपा थाना के अंतर्गत युवती की मौत मामले की याद में सपा आज स्मृति दिवस मनाएगी। इस दौरान सपा हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि भी देगी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज आजमगढ़ भी जाएगा। यहां पर पिथौरपुर मेहनगर में दलित दंपत्ति नगीना राम और उनकी पत्नी की हुई हत्या की जांच के साथ ही परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करने वाले हैं। और प्रतिनिधिमंडल में कल्पना नाथ पासवान, विधायक हवलदार यादव, जिलाध्यक्ष सपा श्रीराम जगराम और पूर्व विधायक विद्या चौधरी, पूर्व मंत्री दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व सांसद भी शामिल हो रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में चल रही पहले दिन की बैठक संपन्न हुई और यहां पर बैठक राम मंदिर निर्माण के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई है। और इस दौरान बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य विमलेंद्र मोहन और तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए आज का दूसरा दिन बेहद खास है। आज 70 एकड़ के मास्टर प्लान पर बैठक में चर्चा की जाएगी। मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। सुबह गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल सीएम का आभार जताता नजर आया। इसके अलावा सीएम आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम भी हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी करीबन 11 बजे देहरादून से उधम सिंह नगर के लिए रवाना हुए। इसके बाद करीबन 2 बजे जसपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं। जसपुर को योजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून वापस लौटेंगे।
शेर सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शेर सिंह, क्या कुछ अपडेट है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जो है आज 12:15 में सचेमा के कॉलेज ITI में एनसीसी स्थापना दिवस में बच्चों का प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद छतरपुर वन चेतना मैदान में 1:15 तक शहीद सम्मान में प्रतिभाग करेंगे। जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को सवाल होगा स्मृति। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम धामी का आज उधम सिंह नगर का दौरा है, शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे और साथ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास दोनों ही होगा। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल जारी है और अब खबर आ रही है कि धामी सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बीते दिन चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी थी। कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अपना फैसला लेंगे। तीर्थ पुरोहितों को भी उत्तराखंड सरकार के फैसले का इंतजार है। राज्य सरकार ने भी तीर्थ पुरोहितों को 30 नवंबर तक का समय दिया है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर 1 से 2 दिन में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार देवस्थानम बोर्ड भंग कर सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज को दिया गया आश्वासन यानी कि अंतिम तारीख 30 नवंबर है। चलिए, अजीत हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, खैर ज्यादा चर्चा तो देवस्थानम बोर्ड की आज सियासी गलियारों में नहीं है, लेकिन पंडा पुरोहितों को दी हुई सरकार की तरफ से तारीख चूंकि आज की ही है, तो इस वजह से हमें इस मूवमेंट पर लगातार नजर बना करके रखनी है। तो किसी तरह की कोई हलचल? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और अब पंडा समाज ने सीधे तौर पर जो बड़े नेता हैं या मंत्री हैं या सीधे तौर पर गए पंडा समाज के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनसे अपना संपर्क शुरू किया है और 30 नवंबर की जो डेडलाइन दी गई है वो आज समाप्त हो रही है। तो सरकार को अब जल्द ही फैसला लेना होगा, क्योंकि चौतरफा दबाव अब सरकार पर बनने लगा है चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर। और जिस तरह की एक अंतिम रिपोर्ट थी वो मनोहर कांत ध्यानी, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने संडे को सौंपी थी। रविवार को उनकी तरफ से अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी और कल देर शाम को हाई पावर कमेटी जो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी उसके अध्यक्ष सतपाल महाराज ने भी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज 30 नवंबर है, आज तक की डेडलाइन है पंडा समाज की तरफ से। तो डेडलाइन खत्म होने से पहले सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। और जो शासन के जानकार सूत्र हैं वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर 3 बजे कैबिनेट मंत्री जो शासकीय प्रवक्ता है उत्तराखंड सरकार के सुबोध उनियाल, वो पत्रकार वार्ता करेंगे। 3 बजे के करीब का समय भी डिसाइड नहीं हुआ है। एक ऑफिशियल मैसेज जो जारी होगा उसके बाद ये कहना सही होगा कि कितने बजे होगी, लेकिन संभवतः 3 बजे ऑफिशियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से की जाएगी जिसकी अध्यक्षता सुबोध उनियाल करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सकती है। जो इस तरह की हलचल अभी शासकीय जो शासन स्तर पर चल रही है, हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो जनहित में होगा और जो भी हक हकूकधारी है चारों धामों के, उनका अहित किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर और सभी सतर्क हैं। भारत ने भी जोखिम कैटेगरी वाले देशों से आने वाले और उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। तो वहीं कोरोना को रोकने के लिए देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू भी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम धामी ने कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। तैयारियां कर ली, सारे जिलाधिकारियों को सब निर्देश दे दिए हैं और जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फील्ड में रहना पड़ता है, सबसे पहले हम उन्हीं की जांच करवाएंगे और 1 हफ्ते के बाद पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। हाँ, टेस्टिंग बढ़ाएंगे। हमारा अभी चूंकि टेस्टिंग कम हुई है, हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की टेस्टिंग रोज की यहाँ पर हो। उसको लेकर जो जरूरी काम है वो अभी तय हो गए और कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो जरूरी स्वास्थ्य के जो इंतजाम हैं, जो हमारे अस्पतालों की स्थिति है या जो भी हमारे वार्ड इत्यादि हैं, उन सभी को कहा है कि हर प्रकार से उसकी तैयारी करें। तो पुष्कर सिंह धामी की जो बातें हैं उसे निकल करके सामने आता है या हम ये भाप सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जहन में
जो डर है वो साफ तौर पर नजर आता है और ये सतर्कता में तब्दील होता भी नजर आ रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।